माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक यूआई डिजाइन को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जिस यूआई डिजाइन को हम बनाने वाले हैं वो कैसा दिखने वाला है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला एक यूआई डिजाइन हम बनाना सीखने वाले हैं, जिसमें आपको जो 3 लाइंस दिख रही हैं, जो मेन्यू का ऑप्शन है, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक साइड से आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे, वेलकम, प्रोफाइल, सेटिंग, फीडबैक एंड लॉग आउट का। उसके बाद आप स्लाइड करके उसे बंद कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक फंक्शनैलिटी और अचीव कराई है टैब्स की। यानी आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट आपके सामने अभी डोनट्स का एक टैब खुला हुआ है। जब आप बर्गर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बर्गर का टैब आपके सामने खुल के आएगा। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर जितने चाहे उतने टैब्स यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 यूज करे हैं, वो आपके ऊपर है। मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इस ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पर। तो हमें क्या करना है, अपना नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपको अपने प्रोजेक्ट का जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। मुझे अपने प्रोजेक्ट को डोनट यूआई नाम देना है। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम डोनट यूआई रख दिया, बीच में स्पेस दे देती हूँ अंडरस्कोर यूज करके। एंड देन मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लिटर प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास हमारा एक मेन डॉट डार्ट आया है, जो फ्लिटर हमें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी क्रिएट करके देता है। तो हमें क्या करना है, बाकी सारी चीजें जो हमारे काम की नहीं है उन्हें हटा देना है। तो सबसे पहले मैं जितने भी कमेंट्स हैं उन्हें हटा दूंगी एंड मैं ये पूरा रिमूव कर दूंगी। मैं ये थीम, पूरा होम ये रिमूव कर दूंगी। उसके बाद मैं ये और इन दोनों चीजों को अपना हटा दूंगी अपने मेन डॉट डार्ट से। तो इतना काम आपको भी अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल में करना है। बस अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है डिबग शो चेकर को फॉल्स करेंगे ताकि वो डिबग वाली पट्टी आपको ना दिखाई दे। उसके बाद आप होम क्लिक करेंगे। होम के अंदर आपको लिखना है होम पेज। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप क्लास को भी एज अ फंक्शन यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर पास कर सकते हैं। यानी अब क्या करना होगा, हमें अपनी एक होम पेज डॉट डार्ट बनानी होगी। तो हम सबसे पहले लिब में आते हैं, इसके ऊपर करते हैं राइट क्लिक, देन न्यू डार्ट फाइल हमने क्लिक कर दिया एंड लिख देते हैं उसका नाम होम पेज डॉट डार्ट। तो ये हमारी होम पेज डॉट डार्ट फाइल है। जितना भी चीजें हमें बनानी है हम अपने इस होम पेज में बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेंगे। उसके बाद हमें एक स्टेटफुल विजिट बनानी है। क्लिक करेंगे एंड जो भी आपको नाम देना है आप इसका नाम दे सकते हैं। मैंने वहां पर होम पेज लिखा था तो मैं इसका नाम होम पेज दूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसके अंदर जो भी रिटर्न कराना है आप ये प्लेस होल्डर हटाकर जो चीजें रिटर्न कराना चाहे करा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड लिख देती हूँ क्योंकि हम स्टार्ट ही स्कैफोल्ड से करेंगे। एंड उसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी ऐप बार। मैंने ऐप बार लिखा एंड ऐप बार के अंदर हम अपना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट पिंक। ठीक है, इतना काम करने के बाद अभी आप देख सकते हैं होम पे हमारे जो मेन डॉट डार्ट फाइल है उसमें अभी हमें एरर दिख रहा है। तो हमें इसके ऊपर होवर करना है। तो आपसे बोल रहा है कि इंपोर्ट करनी है होम पेज डॉट डार्ट। हाँ, हमें इंपोर्ट करनी है, हमने इंपोर्ट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मोबाइल का जो भी मेरा फिजिकल डिवाइस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इस ग्रीन बटन पे क्लिक करूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो रन हो गया है, बट पिंक का बहुत ही डार्क शेड लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा शेड इसका लाइट करके 300 देना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने क्लिक किया हॉट रीलोड पे। हाँ, तो ये हमारा शेड पिंक का बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो मैंने इतना काम कर लिया है। अब हमें चाहिए अपना यहाँ पे एक मेन्यू बटन एंड उसके बाद एकदम राइट कॉर्नर पे हमें चाहिए अपना अकाउंट वाला बटन। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐप बार को एलिवेशन जो है वो 0 करना चाहती हूँ ताकि जो शेडो आ रही है वो ना आए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसका एलिवेशन 0 किया तो कोई भी उसमें शेडो नहीं आ रही है। तो ऐप बार तो हमने बना लिया है। अब हमें इस ऐप बार में चाहिए अपना मेन्यू बटन। तो हम कॉमा करके यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉअर। ड्रॉअर हमारा क्या होता है, जो भी मैंने आपको इसमें क्लिक किया था मेन्यू पे, तो जो साइड से आपको एक पैनल खुल के आया था उसी को हम लोग ड्रॉअर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना ड्रॉअर का जो भी कोड है वो पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि इस कोड में एक्चुअली किया क्या गया है।
तो ड्रॉअर प्रॉपर्टी होती है स्कैफोल्ड की एक, उसमें मैंने क्या किया, ड्रॉअर यहाँ पर एज अ विजिट पास किया। उसके बाद उसके चाइल्ड में हमने लिस्ट व्यू पास करी। आप देख सकते थे उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे इन अ लिस्ट, वही हमारी क्या है, लिस्ट व्यू है। तो हमने लिस्ट व्यू के अंदर अपनी पैडिंग दे दी है एंड चिल्ड्रन में मैंने क्या किया है, विजिट्स पास करे हैं। तो सबसे पहला विजिट है हमारा ड्रॉअर का हेडर। तो आप देख रहे थे जब मैं उस पर क्लिक करी थी तो वहां पे एक पिंक कलर का पोर्शन था जिसमें यूजर का आइकन बना था, वो हमारे ड्रॉअर का क्या था, हेडर था। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज को डाल सकते हैं, आप यूजर की इमेज को डाल सकते हैं, आप सर्कल अवतार यूज कर सकते हैं, आपको जो चीजें करनी है आप इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ड्रॉअर हेडर के अंदर सबसे पहले मैंने एक चाइल्ड दिया है और उस चाइल्ड में मैंने क्या दिया है, सबसे रो दिया है। ठीक है, रो का मैंने मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर रखा है एंड उसकी चिल्ड्रन में मैंने क्या लिखा है, आइकन को यूज किया है। आइकन हमारा कौन सा है, पर्सन वाला आइकन है जो आप देख रहे थे वहां पर, यूजर आइकन, बिल्कुल वैसा ही आइकन मैंने यहाँ पे यूज किया है। उसका कलर मैंने थोड़ा डार्क पिंक कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो हमारा ड्रॉअर हेडर है उसको डेकोरेट करना है, तो मैंने उसके बैकग्राउंड कलर में पिंक का बहुत ही लाइट शेड मैंने यूज करा है एज अ बैकग्राउंड उसका ड्रॉअर के हेडर का। तो इतना पोर्शन हमारा ड्रॉअर हेडर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ड्रॉअर हेडर के नीचे असल में हमें अपने लिस्ट भी दिखानी है, जो भी हमारे ऑप्शंस थे, वेलकम था, सेटिंग था, लॉग आउट था, फीडबैक था, ये जितने भी ऑप्शंस थे हमारे वो सारे क्या है, लिस्ट टाइप। आप देख सकते हैं आइकन था एंड उसके बगल में उसका डिस्क्रिप्शन था कि आइकन किसके बारे में है। तो इस तरीके से लिस्ट स्टाइल मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ जिसमें मैंने बिजनेस कार्ड जनरेट करना आपको सिखाया था। तो कुछ उसी तरीके से यूज हो रहा है हमारा यहाँ पर भी लिस्ट टाइप। उसमें मैंने सबसे पहला आइकन दिया है इनपुट का, यानी वेलकम अगर करना है तो आपके लिए वो इनपुट का आइकन है। मैंने टाइटल पास कर दिया है, ऑन टैब में मैंने अभी इसे खाली रखा है। तो सेम इसी तरीके से मैंने बहुत सारे लिस्ट स्टाइल को रेप्लिकेट कर दिया है एंड अपने आइकन्स को वहां पर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने सेकंड में लिखा है एक यूजर का प्रोफाइल वाला आइकन, तो मैंने वेरीफाइड यूजर दिखा दिया है उसमें। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर लिस्ट टाइल में नेक्स्ट आइकन मैंने सेटिंग्स का दिखाया है। तो इस तरीके से मैंने कुछ 5-6 लिस्ट स्टाइल्स यहाँ पे बना के रखी है। तो मैंने इतना काम कर लिया है, अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ और सिर्फ हॉट रीडर। तो मुझे पता लग जाएगा कि जो भी चेंजेस मैंने अप्लाई करे हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं या फिर नहीं। तो मैं करने वाली हूँ हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं जो मेन्यू का आइकन है वो आपको विजिबल हो गया होगा एकदम हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। आप जब इस पे टैप करेंगे तो जो आपका मेन्यू है वो यहाँ पे खुल के आ रहा है। आप देख सकते हैं हमने पैडिंग स्पेसिफाई करी थी तो हमें बहुत सुंदर सी पैडिंग मिली है। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैडिंग दे रखी है कुछ 10 की। आप अगर इस पैडिंग को 0 कर देते हैं तो आपको एक भी इस तरीके का व्हाइट जो बॉर्डर जैसा दिख रहा है आपको हमारे ड्रॉअर हेडर में, वो नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उस पैडिंग को अपनी 0 कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है एच इंसेट्स डॉट 0। जब आप 0 पे करेंगे एंड हॉट रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला ड्रॉअर हमने बना लिया है जैसा अभी हमने देखा था। तो मैंने सारे लिस्ट स्टाइल यूज करे हैं, वेलकम, प्रोफाइल, सेटिंग, फीडबैक, लॉगआउट, जैसा आपको करना था बिल्कुल वैसा ही किया है। आप चाहें तो इनके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, आइकन्स को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। मुझे इतने सफिशिएंट लगे तो मैंने यही यूज किया है। अब आप स्लाइड करके इसे बंद कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने ड्रॉअर यूज कर लिया यानी मेन्यू हो गया। अब हमारे पास बचा है हमारा एक और काम, जो यूजर का आइकन था मेरा, पर्सन का आइकन, तो मैंने लिखा एक्शंस। तो हमें क्या करना है, एक्शंस लिखना है अपने ऐप बार में। एक्शन के अंदर हमें क्या देना है, अपना वही आइकन जो हमारा पर्सन वाला आइकन आ रहा था। तो हमने अपने एक्शंस के अंदर सबसे पहले पैडिंग विजिट यूज किया है। उसके बाद मैंने पैडिंग दे दी है उसको राइट साइड से, कुछ 20 की पैडिंग दी है उसको राइट साइड से। उसके बाद मैंने चाइल्ड में यूज किया है आइकन बटन। आप चाहे तो इसके ऑन प्रेस में कोई फंक्शनलिटी अचीव करा सकते हैं। आप चाहे तो अलर्ट बॉक्स दिखा सकते हैं। मैंने अभी इसके ऑन प्रेस में कुछ भी नहीं किया है, मैंने उसे खाली छोड़ दिया है। मैंने आइकन यूज किया है पर्सन का, उसका कलर मैंने व्हाइट रखा है, आइकन का साइज मैंने 36 रखा है। अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ हॉट रीलोड। जब मैंने हॉट रीलोड किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो पर्सन वाला आइकन है वो मुझे अपने ऐप के एकदम टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा है। तो इतना काम हम लोग ने कर लिया, हमारा ऐप पर कंप्लीट है। अब हमें मूव करना है अपने उस टेक्स्ट पे जो हमारा आई वॉन्ट टू ईट टेक्स्ट था। ठीक है, तो हमने बॉडी में यूज किया है अपना कॉलम। कॉलम हम क्यों यूज कर रहे हैं आप देख सकते हैं, हर चीजें एक के नीचे एक है, यानी पहले हमारा टेक्स्ट है, फिर उसके नीचे हमारे टैब है, फिर टैब के नीचे उनके जो पेजेस है।
यानी जिस भी टैब पे हम क्लिक कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो पेज हमारे चेंज हो रहे हैं वो है। तो ये सारा एक के नीचे एक है, तो हमने यहाँ पर कॉलम यूज किया है बॉडी में। उसके चिल्ड्रन में मैंने सबसे पहले दिया है पैडिंग। मुझे यहाँ पे लिखना है आई वॉन्ट टू ईट, तो मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया है आई वॉन्ट टू ईट। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैडिंग दी उसे हॉरिजॉन्टल से 24 एंड वर्टिकल से 12। फिर मैंने रो यूज किया है, आप देख सकते हैं मैंने रो यूज किया है बिकॉज मुझे एक्चुअली आई वॉन्ट टू ईट में जो ईट है हमारा उसे थोड़ी अलग स्टाइलिंग देनी है एंड आई वॉन्ट टू को नॉर्मल रखना है। तो मैंने रो यूज किया, सबसे पहला टेक्स्ट मैंने आई वॉन्ट टू लिया एंड उसमें स्टाइलिंग कर दी, कुछ फॉन्ट साइज 24 किया एंड उसका कलर मैंने ग्रे कर दिया। दूसरा मैंने रो में ही टेक्स्ट लिया है जिसका नाम मैंने रखा है ईट। उसमें मैंने कुछ स्टाइलिंग करी, उसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दिया एंड फॉन्ट वेट को मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया उसके। इतना काम मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जब ये पैडिंग हमारी खत्म हो जाएगी तो हमें असल में क्या करना है, अपने इस कॉलम के अंदर दो और चाइल्ड बनाने। पहला होगा हमारा टैब बार एंड उसके बाद होगा हमारा टैब बार व्यू। एक्चुअली टैब बार व्यू क्या होता है, हमारा जो भी टैब है उसके क्या पेज या फिर क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर क्या दिखाने वाले हैं, वो पेज हमारा होता है टैब बार व्यू। तो सबसे पहले इतना देखने के लिए हम कर लेते हैं हॉट रिव्यू। तो आप देख सकते हैं आई वॉन्ट टू ईट मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे विजिबल है मुझे। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अपना टैब बार बनाना है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं उसको भी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने जो स्कैफोल्ड को एक विजिट में रैप करना होगा जिसका नाम होता है हमारा डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर, ठीक है। उसमें हमें इसे रैप करेंगे एंड फिर इसके अंदर हमें देनी है इसको एक प्रॉपर्टी लेंथ की। अब लेंथ मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 दे दी है, ठीक है। एंड जहां पे हमारा टैब वार वाला मैंने यहाँ पे कमेंट किया था वहां पे मैं टैब बार विजिट यूज कर, ठीक है। मैंने टैब बार विजिट यूज किया एंड टैब्स प्रॉपर्टी के अंदर हमें जो भी चीजें करनी है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ ना लिख के मैं इस ऊपर एक माई टैब की एक लिस्ट बनाने वाली हूँ एंड उस लिस्ट को मैं यहाँ पास कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपना माई टैब नाम की एक लिस्ट बना ली है। मैंने दो माई टैब बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला है हमारा डोनट एंड दूसरा है हमारा बर्गर। यानी हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले मैं इमेज का यहाँ पे पाथ दे देती हूँ। असर्ट्स के अंदर हमारे आइकन्स हैं, वहां पर हमारे ये टैब्स के जो भी आइकन है वो सेव, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपने यूआई में जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके रूट में एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं एसेट्स, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, दो फोल्डर्स बनाएंगे, एक होगा हमारा इमेजेस एंड एक होगा हमारा आई, ठीक है। आइकन्स में मैं अपनी इमेजेस यूज करने वाली हूँ, आपको जो इमेजेस अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं आइकन पे लाके जो भी इमेजेस मुझे यूज करनी है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। मुझे दो चाहिए, बर्गर की चाहिए और डोनट की चाहिए। एंड इमेजेस के अंदर मुझे टोटल 8 इमेजेस चाहिए, 4 डोनट्स की एंड 4 बर्गर की। तो मैंने ऑलरेडी वो इमेजेस अपनी ढूंढ के रख रखी है, आपको जो अपने अकॉर्डिंग सही लगे आप वो इमेजेस यूज कर सकते हैं। मैं इमेजेस में जो भी इमेजेस मुझे यूज करनी है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है, ठीक है। मैंने इतना काम कर लिया है। अब spec डॉट YAML में आ जाएंगे एंड अपने इस पार्ट को क्या करेंगे, अनकमेंट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे assets स्लैश images एंड उसके बाद दूसरा है हमारा assets स्लैश icons, ठीक है। इतना काम करके हमें क्या करना है, पबकेट, ठीक है। हमने इतना काम कर लिया। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर जो एरर दिखा रहा है माई टैब, बिकॉज मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने अपने कोड को थोड़ा क्लीन बनाने के लिए मैं ये जो माई टैब वाली जो फंक्शन है ये मैं एक नए डार्ट पेज में बना लेती हूँ, माई टैब नाम का डार्ट पेज में बनाती हूँ एंड उसके अंदर मैं ये आइकन का जो पाथ है वो स्पेसिफाई कर दूंगी। तो मैं सबसे पहले लिब के अंदर आ जाती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ एंड एक नई डार्ट फाइल बना लेती हूँ जिसका नाम है माई टैब, ठीक है। मैंने माई टैब डॉट डार्ट फाइल बना ली है। अब मैं यहाँ पर अपने जो भी टैब की भी जो फंक्शनलिटी है, सॉरी जो भी टैब का जो मुझे चेंजेस करना है या डेकोरेशन करना है वो मैं इस फाइल में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मटेरियल पैकेज को इंपोर्ट करा लेती हूँ, मटेरियल डॉट डार्ट को। उसके बाद हमें बनाना है एक स्टेटलेस विजेट, जो भी मुझे नाम देना है मैंने ये दे दिया एंड यहाँ पे जो मुझे रिटर्न करना है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे इसके अंदर अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है। बेसिकली माय टैब में मुझे कुछ चाहिए भी, तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से ये हटाने के बाद
मैं यहाँ पर दे देती हूँ, मुझे चाहिए असल में एक स्ट्रिंग आइकन पाथ। ठीक है, आइकन पाथ पी कैपिटल है, मैंने दे दिया यहाँ पे आइकन पाथ। एक वेरिएबल है हमारा, वो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ फाइनल स्ट्रिंग आइकन पाथ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे रिक्वायर्ड कर देती हूँ, दिस डॉट आइकन पाथ। ठीक है, इतना काम करने के बाद मुझे बेसिकली यहाँ पे एक टैब विजिट रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने इस कोड को ऑलरेडी कॉपी कर रखा है ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो मैंने एक टैब विजिट यूज किया है जिसमें मैंने उसकी हाइट 60 दे रखी है। उसके अंदर मैंने एज अ चाइल्ड, उस टैब के अंदर एज अ चाइल्ड कंटेनर दे दिया है, जिसको थोड़ी मैंने पैडिंग दे दी है। एंड डेकोरेशन करने के बाद मैंने उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रे का रखा है एंड कुछ बॉर्डर रेडियस दी है ताकि हमारे आइकन के अराउंड एक बॉक्स टाइप का बन के आया है, कुछ शेडेड। ठीक, उसके बाद मैंने चाइल्ड में उसकी इमेज यूज करी है एंड इमेज में मैंने यहाँ पर आइकन का पाथ दे दिया है। ठीक है, कलर मैंने ब्लैक यूज किया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने होम पेज में ये जो फाइल है हमारी वो इंपोर्ट कर देनी है। तो आप देख सकते हैं जो एरर मुझे यहाँ पे दिख रही थी वो एरर मुझे अब यहाँ पर नहीं दिखेगी। ठीक है, अब बेसिकली मैंने अपने माई टैब में जितने भी माई टैब फंक्शन यूज करे हैं अपने इस माई टैब डॉट डाट के, उतने ही टैब मुझे जनरेट होनी चाहिए। तो यानी लेंथ में मैं 2 ना लिख के मैं बेसिकली यहाँ पे माई टैब्स डॉट लेंथ कर सकती हूँ। ठीक है, यानी जितनी इसकी लेंथ होगी उतने ही टैब वो मुझे बना के दे देगा। अब आपके लिए आसान है, अगर आपको न्यू टैब और ऐड करना है तो आप बस इस माय टैब को यहाँ पर 3-4 बार रेप्लिकेट कर दीजिए एंड आइकन का पाथ दे दीजिए एंड आपके लिए वो आसान हो गया। इसीलिए हम लोग अपने कोड को थोड़ा क्लीन रखते हैं ताकि अगर हमें फर्दर चेंजेस करनी पड़े तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इस टैब के अंदर मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर अपना माय टैब। ठीक है, क्योंकि हमें लिस्ट ही देनी थी तो मैंने यहाँ पर अपने वो जो माय टैब्स हैं वो यहाँ पे पास कर दिए। तो इतने काम से हमारा बस ऊपर का टैब बनेगा। फिर उसके बाद हमारा जो मेन काम बचता है बस वो होता है हमारा टैब बार व्यू। तो सबसे पहले हॉट रिलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हॉट रिलोड करने के बाद आपको ये दो टैब आ गए हैं आपके पास, एक हमारा बर्गर का आ गया है, एक हमारा डोनट का आ गया है। तो हमारे पास हमारे जो टैब्स हैं वो आ चुके हैं। अब हमें इनके अंदर का जो भी टैब व्यू है वो बनाना है, यानी ये वाला पोर्शन हमें बनाना है टैब बार व्यू। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक और डाट फाइल बनाएंगे ताकि हमारा जो होम पेज डॉट डाट है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ना लगे। यानी उसमें अगर मुझे चेंज भी करना होगा आगे जाके तो मैं आसानी से चेंजेस कर सकूं, मुझे कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ठीक है, मैंने टैब बार व्यू के अंदर, मैंने एक्सपैंडेड के अंदर एज अ चाइल्ड टैब बार व्यू पास किया है। उसके चिल्ड्रन में मैंने सबसे पहला अपना डोनट टैब दिया है एंड उसके बाद हमने अपना बर्गर टैब दिया। अभी ये एरर दिखा रहा है बिकॉज ये जो हमारा टैब है ये हम एक न्यू डाट फाइल में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, लिब में एक नई डायरेक्टरी बना लेते हैं हम, जिसका नाम हम दे देते हैं टैब्स। ठीक है, अब इस टैब के अंदर जो हमारी फाइल होगी वो होगी नई डाट फाइल जिसका नाम होगा हमारा डोनट टैब डॉट डाट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डोनट टैब डॉट डाट एंड एक और बना लेते हैं बर्गर के लिए। तो हमारी डाट फाइल का नाम हो जाएगा बर्गर टैब डॉट डाट। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने इस डोनट टैब डॉट डाट को बताते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। जो हमारे कंटेनर्स आपको दिख रहे थे तो हमारे इस डोनट टैब डॉट डाट के अंदर ही वो आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डोनट टैब नाम का एक स्टेटलेस विजिट बना लिया है, उसके अंदर मैंने अपने डोनट्स की ना एक लिस्ट बना ली है ताकि मुझे थोड़ा आसानी हो जाए। अपनी इतनी सारी चीजें मुझे पास करनी पड़ेगी उसके अंदर, कंटेनर के अंदर। यानी जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, वो जो चार आपको वहां पर ग्रिड के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे वो मैंने यहाँ पर ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर की हेल्प से बनाने की कोशिश करी है। जिसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, आइटम काउंट दिया है, यानी आइटम काउंट कितना होना चाहिए, जितना हमारे ये लिस्ट के अंदर चीजें होंगी उतना ही हमारे वो ग्रिड बना के देगा। एंड उसके अंदर मैंने ये पास कर दिया है कि हमारी एक रो के अंदर सिर्फ 2 ही कंटेनर्स आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने चाइल्ड का एक्सपेक्ट रेशियो उसे बताया है कि जो भी उसकी चाइल्ड को बना के देगा ग्रिड के अंदर वो कितने लंबे होने चाहिए। तो मैंने लिखा है 1/1.6, यानी कुछ हमारे हाइट के कार्ड्स बना के हमें दे दो। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने आइटम बिल्डर, अब ये जो आइटम बिल्डर है यही असल में हमारे इस आइटम्स को क्या कर रहा है, बिल्ड करा रहा है। तो आपको क्या करना है बेसिकली,
यहाँ पर सबसे पहले अपने जो भी इमेजेस हैं उनका पाथ देना है आपको। जो आपने इमेजेस यूज कर रखी थी, मैंने यहाँ पर इमेजेस यूज करी थी, मैंने उनका पाथ दे दिया। यानी एसेट्स के अंदर हमारी इमेजेस हैं, उसके अंदर हमारे डोनट्स की सारी इमेजेस हैं। एंड सबसे पहले हमारे डोनट का फ्लेवर है, उसके बाद उसका क्या प्राइस होने वाला है, एंड डोनट का क्या कलर मैं यूज करने वाली हूँ उस कंटेनर का, एंड उसके बाद हमारा जो इमेज का पाथ है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट के अंदर दे दिया है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, यानी जो 0 इंडेक्स होगा वो हमारा फ्लेवर होगा, 1 इंडेक्स हमारा प्राइस होगा, एंड 2 इंडेक्स हमारा कलर, एंड 3 इंडेक्स हमारा इमेज का नाम होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में अपने जो आइटम बिल्ड हो रहे हैं उनको रिटर्न करने वाले हैं। तो रिटर्न क्या करेंगे हम, मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से यूज किया है, तो मुझे अपने कोड को इतना कॉम्प्लिकेट ना करने की बजाय मैं क्या करूंगी, एक फाइल बना लूंगी डोनट टाइल नाम की। तो मैंने एक लिख दिया डोनट टाइल, मैंने डोनट टाइल नाम से अपनी एक डार्ट फाइल बनाने वाली हूँ। उसके अंदर मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर दूंगी, पास कर दूंगी। जो भी मुझे प्रॉपर्टी चाहिए मैं इसके अंदर यहाँ पर पास कर दूंगी, यानी इस डार्ट फाइल में कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करूंगी जैसे मैंने अभी माय टैब में किया था। एंड उन प्रॉपर्टीज को मैं ये वाली वैल्यूज दे दूंगी, डोनट ऑन सेल की 0 वैल्यू, डोनट ऑन सेल की 1 वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डोनट का फ्लेवर दे दिया है जो कि इंडेक्स 0 है। उसके बाद उसका जो इंडेक्स 1 है वो प्राइस है, इंडेक्स 2 पे उसका कलर है, इंडेक्स 3 पे उसका नेम है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने इस डोनट टाइल को बनाना है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस लिब के अंदर एक नई डार्ट फाइल बनाऊंगी जिसका नाम मैं देने वाली हूँ डोनट टाइल डॉट डार्ट। बस यहाँ पे आई, मैंने इंपोर्ट करा लिया अपना मटेरियल डॉट डार्ट। उसके बाद ठीक है, तो जैसे मैंने डोनट का अपना बनाया था टैब, वैसे ही मैंने बर्गर का ही बनाना है अपने टैब। तो डोनट वाले टैब को क्या करेंगे, हम यहाँ से रेप्लिकेट करके अपने बर्गर टैब में जाके पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे बस नाम चेंज कर देंगे, जहां पे डोनट है वहां हम बर्गर कर देंगे। ठीक है, एंड डोनट्स ऑन सेल की जगह पे मैं लिखने वाली हूँ, रीनेमिंग यूज कर लेते हैं, रीफैक्टर, रीनेम कर देते हैं। जहां पे डोनट्स ऑन सेल लिखा है मैं यहाँ पर बर्गर ऑन सेल करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे बर्गर्स ऑन सेल, एंड रिफैक्टर करके उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो मैंने बर्गर ऑन सेल लिख दिया, सॉरी बाय गलती से एस आ गया, आपके हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। मैंने बर्गर ऑन सेल कर दिया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर भी उसका नाम बर्गर ऑन सेल कर रखा है। डोनट जो टैब का नाम डोनट टैब है उसकी जगह मैंने उसका नाम बर्गर टैब रख दिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे अपना ये जो बर्गर टाइल है और डोनट टाइल है ये दोनों एक ही होंगे हमारे, बस नाम चेंज होंगे। बस हमारे इमेजेस का भी पाथ चेंज होगा, क्योंकि इमेजेस यहाँ पर आइसक्रीम वाली डोनट वाली इमेजेस यूज थी, तो मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देती हूँ अपने इमेजेस का। बर्गर के हमारे जो नाम है वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हमने अपने बर्गर्स के नाम चेंज कर दिए हैं। आप ये कमेंट लाइन को हटा सकते हैं, ये हमें अपनी समझ के लिए लगाया था कि हमें पता रहे कि हम कौन सी चीज किस वे में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब हम सबसे पहले अपनी डोनट टाइल बना लेते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम अपनी डोनट टाइल बना लेते हैं, ये रही हमारी डोनट टाइल। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक स्टेटलेस विजेट जिसका नाम होगा हमारा डोनट टाइल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये विजिट असल में क्या रिटर्न कर रहा होगा, बेसिकली ये एक कंटेनर रिटर्न। आगे मूव करने से पहले मैं सबसे पहले अपने वो जो पैरामीटर्स हैं मुझे स्पेसिफाई करने थे वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, डोनट का फ्लेवर, डोनट का प्राइस, डोनट का कलर एंड इमेज का नेम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, वही चीज मैंने कंस्ट्रक्टर में रिक्वायर्ड कर दी है। एंड रिटर्न यहाँ पर मैं एक सबसे पहले पैडिंग विजिट को रिटर्न, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर रिटर्न अपना पैडिंग विजिट रिटर्न किया है। एंड उसके अंदर मैंने कुछ पैडिंग दी है उसको 12। उसके बाद चाइल्ड में मैंने लिया है कंटेनर, यानी जो कंटेनर जो मेरा बन रहा होंगे, वो ग्रिड व्यू जो बना रहा होगा उसमें सबसे पहले मुझे आसपास से पैडिंग चाहिए, तो मैंने पैडिंग दे दी। डेकोरेशन मैंने बॉक्स डेकोरेशन के अंदर उसका कलर स्पेसिफाई कर दिया जो मैंने वहां पर यूज किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डोनट का कलर दे रखा है, वहां पर मैंने रेड या फिर ब्लू जो भी कलर दिया था उसका एकदम लाइटर शेड मैंने यहाँ पर 50 दे दिया, एकदम लाइट शेड जो भी कलर होगा ब्लू का लाइट शेड एकदम 50, वो चीज दे दी है मैंने।
फिर मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी है एंड उसके अंदर मैंने एक चाइल्ड यूज किया है एज अ कॉलम विजिट। अब इस कंटेनर के अंदर मैं कॉलम विजिट में चाइल्ड क्यों यूज कर रही हूँ, अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहला हमारा डोनट की इमेज है, फिर उसके नीचे हमारा उसका कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे कौन सी कंपनी का है या फिर कहाँ से आ रहा है। उसके बाद मैंने यूज किया है नीचे एकदम आप देख सकते हैं उसके अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक हार्ट का जो भी फेवरेट वाला ऑप्शन होता है वो यूज किया है एंड प्लस अगर आप उसे अपने कार्ड में ऐड करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने कॉलम विजिट यूज किया है क्योंकि हर चीज उस कंटेनर के अंदर एक के नीचे एक है। तो सबसे पहला तो हमारा रो हो गया। अब रो के अंदर सबसे पहले मैंने यूज किया है वो प्राइस। आप उस कार्ड के एकदम कॉर्नर पे आपको एंड में प्राइस दिख रहा होगा, तो वहां पे मैंने कंटेनर यूज किया। अब कंटेनर के अंदर मैंने उसका कलर सेम वही रखा है जो डोनट का हमारे कलर है, बट उसका शेड थोड़ा बढ़ा दिया है। अगर वो 50 था तो मैंने इसे 100 कर दिया। ठीक, मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी है उसे कि ताकि वो कंटेनर के अराउंड एकदम सही से फिट हो जाए, तो मैंने उसे लेफ्ट से कुछ बॉर्डर रेडियस दी है, टॉप राइट से दी है कुछ, तो इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से बॉर्डर रेडियस दी है। ये सारा हमारी प्रॉपर्टीज का है, डेकोरेशन का है। उसके बाद मैंने पैडिंग यूज करी है, पैडिंग के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब टेक्स्ट में मैंने लिखा है सबसे पहले डॉलर का साइन दिया है ताकि मुझे डॉलर का साइन भी आए, एंड फिर मैंने डोनट का प्राइस जो मैं वहां पास करूंगी अपने डोनट टाइल में वो यहाँ पे आ जाए। ठीक, स्टाइलिंग मैंने कर ली है टेक्स्ट की, जो भी मुझे स्टाइल करनी थी मैंने टेक्स्ट का कलर भी सेम वही रखा है, जो हमारे डोनट का जो कंटेनर का कलर है वही रखा है मैंने, बस थोड़ा सा शेड डार्क कर रखा है। वह मैंने फॉन्ट वेट बोल्ड किया है। इसी तरीके से मैंने अपने बाकी सारी चीजों में भी यही काम कर रखा है। ये मेरा पहला था कार्ड का। उसके बाद मैंने पैडिंग विजेट यूज करा है, उसके अंदर मैंने क्या किया है अपनी इमेज दे दी है। यानी अब चाइल्ड के अंदर सबसे पहला हमारा कंटेनर, कॉलम के अंदर कंटेनर जिसमें हमने रो यूज किया। अब रो के बाद हमने जो नया अपना चाइल्ड यूज किया है वो है हमारा पैडिंग। पैडिंग के अंदर हमने इमेज लगा दी है, अपनी इमेज का पार्ट यहीं पे दे दिया है हमने। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट टेक्स्ट लिखा है। अब टेक्स्ट जो है हमारा वो फ्लेवर बताएगा कि डोनट किस फ्लेवर का है, तो वो इमेज के नीचे आएगा। उसके बाद एक और मैंने टेक्स्ट यूज किया है जो बता रहा है कि वो कौन सी कंपनी का है। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है एक और पैडिंग विजिट। अब पैडिंग के बाद हमने रो यूज करी है। रो क्यों यूज करी है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उसके अंदर एक फेवरेट का आइकन, हार्ट शेप का आइकन है और प्लस आइकन है, तो वो हम इस रो के अंदर यूज करेंगे एंड यहाँ पर मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लव आइकन आ रहा है, उसके बाद प्लस का आइकन बटन आ रहा है। इतना काम हमने यहाँ पर अपने डोनट टाइल में कर दिया। यही हमारा सेम काम हम अपने बर्गर टाइल में भी करने वाले हैं। मैं लिप के अंदर जाऊंगी, एक नई डार्ट फाइल बनाऊंगी जिसका नाम होगा हमारा बर्गर टाइल डॉट डार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर में जो भी कोड मैंने यहाँ पे डोनट टाइल में लिखा सेम वही कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगी। बस चेंजेस क्या होंगे, डोनट फ्लेवर की जगह बर्गर हो जाएगा एंड बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, कलर्स में थोड़ा चेंज कर दूंगी मैं, क्योंकि वहां पे अगर मैंने ब्लू और रेड लिया है, यहाँ पे कुछ ऑरेंज का कलर ले लेंगे एंड कुछ ग्रीन ले लेंगे। आप अगर आपको जैसा भी कस्टमाइजेशन चाहिए आप अपने उस बर्गर टाइल में आराम से चेंजेस कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से उसको बना रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें एरर दिखा रहा था हमें अपनी वो पैकेज को इंपोर्ट करा देना है। उसके बाद हमें बर्गर का भी अपना पैकेज यहाँ पर क्या करा देना है, इंपोर्ट करा देना है। इतना काम करने के बाद ठीक है, इतना काम कर दिया, अब हमें कोई एरर नहीं आ रही है। तो हमने अपना सबसे पहले डोनट टैब बनाया। अब डोनट टैब हमारा एक अलग डाट फाइल है, आपको याद होगी, तो मैं टैब्स के अंदर आपको फिर से दिखा देती हूँ। डोनट की एक टैब फाइल बनाई है जिसके अंदर हमने अपना ये सारी चीजें स्पेसिफाई करी, यानी जो टैब आपको दिख रहे हैं, ये आइकन, फिर ये बर्गर का आइकन, ये हमारा डोनट का टैब है। अब उसके अंदर हमने अपना डोनट टाइल बनाया है, जो हमारे जितने भी आइकन्स आपको कंटेनर्स दिख रहे थे आपको लंबे लंबे, वो है हमारे ये डोनट टाइल। अब इसको भी हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करा देते हैं। हमने इसकी लाइब्रेरी को यहाँ पे क्या करा दिया, इंपोर्ट करा दिया। उसके बाद हमने ये जो अपना लिस्ट बनाया था वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पे अपने बर्गर टैब में भी कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, इंपोर्ट करा दिया। हमें यहाँ पे अपने जो वेरिएबल्स हैं इनका क्या करना होगा, नाम चेंज करना होगा। रिफैक्टर करके हम इसका नाम रीनेम करके हमारे बर्गर टाइल में हमारा बर्गर फ्लेवर, बर्गर प्राइस, बर्गर कलर, इमेज नेम ये है, तो हम यहाँ पर भी यही काम कर देते हैं। तो हमने ये हटाया यहाँ से, एंड ये जो मेरा रिफैक्टर करना है मुझे इसे
इसे रीनेम करना है एक्चुअली, तो मैं रीनेम पे क्लिक कर देती हूँ। मैं यहाँ पे डोनट की जगह पर बर्गर कर देती हूँ, बर्गर फ्लेवर। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बर्गर प्राइस कर देती हूँ। देन हमारा बर्गर कलर हो गया एंड लास्ट में हमारा इमेज नेम हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कोई भी एरर हमें नहीं आ रही है। तो हमारा ऐप जो है लगभग लगभग तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसे हॉट रीलोड करना। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डोनट का जितना भी टाइल था वो आ गया है। जैसा मैं आपको बता रही थी, ये रो है हमारा जहाँ पे आपको $36 दिख रहा है, जिसको मैंने मेन एक्सिस एंड दिया है। उसके नीचे हमारी इमेज है, फिर हमारा वो टेक्स्ट है, उसके नीचे एक और छोटा टेक्स्ट है एंड ये हमारा हार्ट का आइकन एंड प्लस है। तो यही चीज जो कंटेनर है, यही ग्रिड व्यू बिल्डर क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग ये इन वाली जो वैल्यूज हैं इनके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एक एक करके बिल्ड कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा बर्गर के लिए भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा बिग ब्राउन बर्गर, उसका कलर थोड़ा चेंज किया मैंने, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक एंड पर्पल यूज कर लिया है। वहां पे मैंने ब्लू यूज किया है, ब्राउन यूज किया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अपना ये जो टाइल बनाए हैं, ये जो दो पेजेस बनाए हैं हमने, वही हमारे मेन है। एक हमारा टैब वाला जो माई टैब के अंदर जो टैब बनाया है, एंड उसके बाद हमने जो टाइल बनाया है, बेसिकली जो टाइल है हमारे वो ये कंटेनर्स हैं जो ग्रिड व्यू हमारा बिल्ड कर रहा है। एंड जो टैब है वो बेसिकली ये है जो हम आइकन्स दिखा रहे हैं, ऊपर डोनट का आइकन, बर्गर का आइकन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।